हेलो एवरीवन। सबकी मॉर्निंग जो है बहुत अच्छे से होती है पानी पी के एक्सरसाइज करके। और मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ, मेरी चाय पी की होती है, तब तक मेरा शरीर नहीं चलता। फिर चाय पीने के बाद मैंने फुलके बनाए, आटा गूंद दिया था, फुलके बनाए मैंने। और फुलके आग जो गैस की आंच है ना, उस पर मम्मी सेकने को मना करते हैं, इसलिए मैंने उसी पे ही सेक दिए। आप देख सकते हैं मैं उसी पे ही सेक रही थी। और फिर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का जो है हमारा, वो बच्चों के लिए भी बनता है, सब जो काम पे जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, दूध की जो बोतलें होती है आई हुई, वो धोना होता है। तो हाँ, आपको तो पता है कि हम लोग वैसे भी बाहर आंगन में धोते हैं जो बर्तन, पर इन केस अगर मौसम ख़राब है या कुछ है, और बोतले बोतले तो हम वैसे भी यहीं पे ही धोते हैं। फिर थोड़े से ब्रेकफास्ट किए हुए जो बर्तन थे, मैं कहीं ये भी लगे हाथ धो लेती हूँ। बोतल जो है बहुत गंदी होती है, हमारे को बहुत क्लियर करके देनी पड़ती है, नहीं तो दूध वाले जो है वो कंप्लेंट करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि दूध फट रहा है, क्यों फट रहा है। ये मेरी बेटी वीडियो बना रही थी पर उसके ढंग से बन नहीं रही थी, तो इसलिए इसको इग्नोर करना। फिर जो ब्रेकफास्ट किया मैंने, उसके बर्तन वगैरह सारे धोए, क्लियर किया मैंने। उसके बाद फिर मैं निकल चली जी ड्यूटी को। आप लोग बोलते हैं ना आशा वर्कर का क्या काम होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, मैं ड्यूटी को निकल गई हूँ। सुबह चली जाती हूँ और कई बार शाम के 6 और 7 बज जाते हैं। तो ड्यूटी में फिर जब एक बार घर से निकल गए तो मल्टीपर्पज़ काम, और जगह एक जगह नहीं होती है, अलग अलग जगह भटकना पड़ता है। इस टाइम देखो मैं रास्ते से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस नहीं मिली तो मैं पैदल पैदल चढ़ी ली हूँ सड़कों सड़क। ये जंगल का ही रास्ता है हमारे। और फिर मेरे को एक दो आंटियाँ मिली, उन्होंने बोला मुझे भाई रास्ता नहीं पता है, आप मेरे साथ चल पड़ो। फिर मेरे को मशोबरा जाना था वैक्सीन लेने के लिए, हमारे बच्चों की रूटीन वैक्सीनेशन थी। तो मैं बस में बैठी, मशोबरा बस में, मेहता बस में। उसमें मेरे साथ एक लेडीज़ बैठे थे, जिनको पता नहीं, जाना तो उनको भी मशोबरा था, पर पता नहीं शायद घर पे सोना नहीं होता होगा कि क्या है, वो मेरे कंधे पे ही रख के सर जो है वो सो गए थे। फिर मैं बच्चों को दिखा रही थी, मतलब काफ़ी रश हो गया था धीरे धीरे, एक टाइम पे तो काफ़ी फुल हो गई थी बस। ये प्राइवेट बस है इस पे जिसमें हम गए। अब तो हमारा जो है लेडीज़ों का भी किराया, वैसे सरकारी में तो ना आधा था, पर हिम बस के बगैर पूरा किराया लगता है। तो मैं प्राइवेट बस में ही हूँ, इसमें तो ऑलवेज़ प्राइवेट पूरा लगता है। मैं मशोबरा पहुँच गई हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैं मशोबरा में चल रही हूँ। फिर मैंने वहाँ पे ये जो आइस पैक है ना दोस्तों, इनको कंडीशनिंग करनी पड़ती है, तब आइस कंटेनर में डालते हैं इसको, फिर ढंग से साफ़ करके। ये मैंने फ्रेश वैक्सीन निकाली जो लगनी थी, और फिर मैंने फ्रीज़र बंद किया। और देख सकते हैं आप किस तरीके से किया। ये टेम्परेचर पे मेंटेन होता है, जो बच्चों के लिए वैक्सीन जाती है ना, उसको बहुत सुरक्षित तरीके से लिए जाया जाता है। और जो आइस रखी थी मैंने, वो बढ़िया कंडीशनिंग करके साफ़ करके इसमें रख दी। जो हमारा ये वैक्सीन कैरियर होता है, हमारी रोज़ी रोटी, इसको फिर मैंने अब चेक लिया और मैं वापस आ गई सेशन साइड पे। आप बोल तो क्या काम करती है आशा वर्कर, यहाँ देख लो क्या काम करती है। एक बारी में मल्टीपर्पज़ काम करने पड़ते हैं। और इसको लेके मैं, ये मैडम देखो, मैडम मेरे साथ साथ चली, भाई बारिश हो रही है देख ले मौसम। मैं कहा मैम अभी बच्चे वेट कर रहे हैं, मौसम कहाँ को देखूँ मैं कहा ये दिखा लूँ आपको टेम्परेचर किस तरीके का है बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने की उस पे ही है। मैम बोल रहे रुक जा देख ले मौसम, क्या पता कुछ मिल जाए, फिर हमें सर मिले एक। और आप मानेंगे नहीं, इतनी बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े, और इतने थोड़े ना मोटे मोटे ओले। फिर हमारे साथ मैडम में बैठी थी, वो मजाक कर रही थी कि T20 का मैच चल पड़ा है। और फिर जो सर आगे ड्राइव कर रहे थे वो भी हंस रहे थे कि भैया आप क्या बोल रहे हो, कि इतने ज़ोर से ओले आप सोच नहीं सकते, बहुत मोटे मोटे ओले, और गाड़ी पर टच 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 हो रही थी। तो मैं ज़्यादा तो दिखा नहीं पा रही थी। मैं कहा, फिर मैम बोलते हैं बंद कर मीटिंग। ये देखो आप हल्का हल्का देख सकते हैं इसमें किस तरीके से, पता नहीं फ़ोन में तो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे, पर एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े थे। मैम मुझे गाली दे कि भाई तू कर क्या रही है। मैम का जो है कोई संजौली में काम था, इसलिए वो मेरे साथ आए थे, मतलब हम सभी वहाँ को आए थे। सर का भी काम था, क्योंकि ड्यूटी के पर्पज़ से एक जगह नहीं होते, तो जगह जगह जाना पड़ता है। तो ये देखो आप इसमें देख सकते हैं कितने तेज़ ओले हो रहे थे, तो हम वही परेशान हुए हुए थे। आप देख सकते हैं, मतलब आजकल मई के महीने में भी ये हाल है। लोग रहते हैं ना एसी वाले कमरे में, दिल्ली से नीचे सब एसी वाले, हमारे को ढूंढने पड़ते हैं रज़ाई कंबल या स्वेटर, हम नहीं रह सकते ऐसे। ये आप देखो बाहर के लोगों को मज़े, कम से कम एसी में तो रह रहे हैं, हमारे को तो स्वेटर और जैकेट ही नहीं छूट रही है। ऐसा मई का मौसम आ गया कौन से टाइम में पता नहीं।
किस हिसाब से हमारा जो है वो चल रहा है, अब समझ नहीं आ रहा। फिर ये देखो मैम जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दी, बच्चे आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज सब आ रहे हैं। तो आपको पता है विजुअल कि हमें जो है फ़ोटो खिंचानी पड़ती है, वो हमारा एक काम है। इसके साथ साथ हमने टीवी का प्रोग्राम भी ले लिया था साथ साथ, ऐसे तो लोग इकट्ठे होते नहीं है। फिर मैम ने बारी बारी से सबको इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जो हमारे एक मैडम थे, प्रेमा सिस्टर जी, उनकी जो है ट्रेनिंग नहीं, उनकी मीटिंग थी, महीने में जो मीटिंग होती है, तो फिर उसके लिए फिर मैं वापस चल पड़ी थी। फिर मुझे जाना था, मैंने वैक्सीन मैं वापस छोड़ के आई, मैंने वो नहीं दिखाया। फिर मैं गई एक एंटीनेटल के घर पे विज़िट करने के लिए। एंटीनेटल जो मतलब गर्भवती महिला है, उसको 7वां महीना लग चुका था। मैं उसके घर पे गई, आप ये देख सकते हैं, मैंने उसके कागज़ वगैरह सारे चेक किए और उसका कार्ड फिल कर रही थी। इस गर्भवती महिला को जो है दिल्ली के इंजेक्शन लग रहे हैं और ये परचेज़ करके कर रहे हैं। फिर मैंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने जो है आगे बात की और उन्होंने ये जो इंजेक्शन है ये फ्री में देने की बात की, क्योंकि ये ना मिनिमम 470 का आ रहा है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है आम जनता। तो किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो डिस्पेंसरी में या आपके सरकारी चीज़ों में अवेलेबल होती है, तो आप प्लीज़ पता करिए ये वो इंजेक्शन है, कितना डोज है। फिर मैं चली गई HbA1c करने, मतलब नवजात बच्चे को देखने के लिए। उसकी नाभि भी थोड़ी सी फुली हुई थी, मैंने उसका फिर वेट किया। और फिर जब मैं वापस घर को आई तो आपको मैं मौसम दिखा सकती हूँ, फिर से मौसम ख़राब हो गया। मतलब शिमला में समझ ही नहीं आ रहा है, कभी धूप लग रही है, कभी मौसम ख़राब हो रहा है, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। मतलब हम लोगों को तो यही नहीं समझ आता कौन से मौसम के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। गर्मी के कपड़े पहनेंगे तो ठंड लगती है, ठंड के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी लगती है। हम तो बिल्कुल ही परेशान हैं। इसी के साथ साथ ये देखो बारिश भी लगने लग गई। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम जी, राधे राधे।